Hello everyone, this is Satyam Bansal and this video is all about how was my first year experience in a BTech college. So before the start of this video, disclaimer, this video is based on a collaborative information. मेरे दोस्त अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं. मैंने उनसे उनके एक्सपीरियंस की बात की है और अपना भी आउटपुट डालने की कोशिश की है. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि एक ट्वेल्थ क्लास का बच्चा जब एक कॉलेज में आता है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है, उसको कैसा लगता है, उसके आसपास जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है उससे मैच हो पाती है कि नहीं हो पाती है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस. सबसे पहले मैं अपने एकेडमिक्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप लोग भी रिलेट कर पाएँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वही है मेरे जैसी एवरेज. सो मेरे 10th क्लास में 87% थे और मेरे 12th क्लास में 74% थे. सभी की तरह मैंने भी जेई का एग्ज़ाम दिया था और मेरी रैंक उसमें काफ़ी अच्छी थी. इतनी अच्छी रैंक थी कि उसके बावजूद भी मुझे आईआईटी ने ठुकरा दिया. फिर मैंने AQTO की काउंसलिंग के थ्रू एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया. आई वोंट रिवील मेरे कॉलेज का नाम अभी क्या है, कॉलेज वाले बाहर निकाल देंगे. सो जैसे कैसे करके हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया. एज ए क्लास 12th स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस वर रियली हाई कि कॉलेज में जाएंगे ना जाने क्या होगा, ये होगा वो होगा, पर हुआ कुछ भी नहीं. मुझे तो एज सच कोई चेंज नहीं लगा. बस इतना था कि ड्रेस बदल गई है और कॉलेज में फ़ोन ले जाना अलाउड है और नए दोस्त आ गए हैं, बस इसके अलावा और कोई चेंज नहीं था. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ के साथ. तो जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बस मैंने सोचा ही था. जैसा वैसा मैंने सोचा ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं. जो साइड इन जनरल चलो कोई बात नहीं, एडमिशन तो हो ही गया. अब देश के भावी इंजीनियर बनने के लिए हम तैयार हैं. 9 से 5 तक हमारी क्लास चली जिसमें हमारे 5 नए रजिस्टर बने, जिसमें मैंने कवर लगाया, बेंटेन का स्टिकर लगाया. खैर ये है कि हमने 9 से लेके 4:30 तक ऑलमोस्ट पौने 5 तक हमने नोट्स बनाए. तो एक हफ़्ता तो मज़े मज़े में कटा. फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो कोडिंग करने आया था, ये लिक्विड क्रिस्टल और ये डिफरेंशिएशन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ. फिर मुझे किसी ने बताया कि फर्स्ट ईयर में ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होती है ताकि बच्चे को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए. मैं कहा चलो भाई ठीक है पढ़ लेंगे. अब बात करते हैं अटेंडेंस के बारे में. भैया प्राइवेट कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत बड़ा पंगा है. एक बार को तुम्हारी फ़ोन की किस्तें पूरी हो ना हो लेकिन अटेंडेंस ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो तुम एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे. अटेंडेंस का क्राइटेरिया अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होता है. हमारे कॉलेज में 80% है, किसी में 75 है, किसी में 70 है और किसी में तो 85 भी है. अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में. 12th के बाद मैंने बेसिक बेसिक वेब डेवलपमेंट शुरू कर दिया था. उससे पहले मेरे को बेसिक सी की नॉलेज थी और मैंने क्लास 12th में पाइथन की थी. वो तो हम सबको ही पता है कि हमने कितनी की थी, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज थी सी के बारे में. और 12th के बाद मैंने काफ़ी अच्छे से वेब डेवलपमेंट किया था, HTML CSS यूट्यूब से करके, और जावास्क्रिप्ट के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर मेरा एक बेस रेडी था. सो मैं तैयार था कॉलेज में जाने के लिए. अब बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में. अब मान लीजिए मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं. 40 बच्चों को तो यही नहीं पता कि कोडिंग होती क्या है. मैं 40 भी बहुत कम बता रहा हूँ, लेकिन लेट्स अज्यूम 40 बच्चों को नहीं पता कि कोडिंग होती क्या है. और बाकी के बच्चे 20 बच्चे, उन 20 में से 10 को बहुत ही एलिमेंट्री नॉलेज होती है डेवलपमेंट के बारे में, और बाकी के बच्चे वो होते हैं जो CSS से DS से कर रहे होते हैं. बाकी के बच्चे 2-3 बच्चे जो वहाँ पर जाकर खुद को जुकरबर्ग समझते हैं. और मैंने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, कॉलेज इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करता. उनको पता है कि उनके पास कैसे बच्चे आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोडिंग के बारे में कोई एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी ही नहीं जाती. अगर कोई बच्चा क्लास मिस करके हैकेथॉन में चला भी जाता है तो वो उनके लिए एक सज़ा है. कॉलेज को केवल और केवल मतलब है तो अपनी CGPA से. एट दी एंड CGPA एक ऐसी चीज़ है जो वो लोगों को दिखाएंगे, बाहर डिस्प्ले पे लगाएंगे, जिससे और बच्चे आएंगे. और मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, मेरे को पढ़ाइए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, मेरे को पढ़ना है, पर मेरे को उतनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दीजिए जितनी रिक्वायरमेंट है. मेरे करियर में इनकी कोई वैल्यू है ही नहीं. मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में PPS नाम का एक सब्जेक्ट था जिसकी फुल फॉर्म थी प्रोग्रामिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो उन्होंने उसमें मेरे को सी सिखाई. अब पूरे एक साल में मेरे को केवल एक सब्जेक्ट मिला है, वो भी PPS का, वो भी केवल एक सेमेस्टर में, जिसको पता है कि हमने कैसे पास किया है. वही आता है रट रटाकर प्रोग्राम चले गए और एग्ज़ाम में लिख दिए, सब पास हो गए. प्रैक्टिकल नॉलेज की तो बात ही नहीं होती. अब मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो सके और लोगों को बुरा भी लगे, पर मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है, क्योंकि करंट सिनेरियो के हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा पुराना हो चुका है. अब मार्केट में इतना तगड़ा रिसेशन लग चुका है और कहते हैं कि हाई स्किल चाहिए, हाई स्किल चाहिए. आपके पास एक थर्ड टायर का बच्चा आ चुका है
और आप उसको फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, सेकंड ईयर में वो कैसे कोप अप कर पाएगा? सेकंड ईयर में उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, थर्ड ईयर में आके वो पढ़ पाएगा, और फोर्थ ईयर में आके वही प्रेशर में आके दब जाएगा। कुछ कर पाते हैं पर हर कोई नहीं कर पाता। तो इस चीज़ की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर कैसे काम करें, इसको हम आज के सिनेरियो के हिसाब से कैसे चेंज करें। लोग आपको कितना ही बोले कि आप नंबर के बेस पर जज नहीं होंगे, पर इन दी एंड सच यही है, आप नंबरों के बेस पर जज होंगे। एक 20 साल का बच्चा, एक 19 साल का बच्चा क्या इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो खुद के लिए स्टैंड ले सके, वो खुद की गलती समझ सके? अब बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे घर फ़ोन मिलाना क्या ठीक रहेगा? अब इन दी एंड बात करूंगा एक्सपोजर के बारे में। यहाँ पर मैं केवल अपने कॉलेज को टारगेट करना चाहूँगा। हमारे कॉलेज में फेस्ट फ्रेशर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बस केवल शुरू में एक 21 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, जिसमें काफ़ी बच्चे गए भी नहीं थे क्योंकि बोर ही इतना था। अब बच्चा एक्सपोज कैसे होगा, कुछ नई चीज़ें कैसे सीखेगा? वो केवल क्लास में जाता है 9 बजे और 5:30 बजे 5 बजे वापस आ जाता है। वो केवल एक इसी लूप में फंस चुका है, 9 से लेकर 5 तक क्लास में जाए, अपनी अटेंडेंस पूरी करे। अब कोई एवरेज बच्चा अपनी स्किल पर कैसे ध्यान देगा? और जिसको कुछ पता ही नहीं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। 1 साल का तो ये एक्सपीरियंस मिला। बच्चे बच्चे खुद से करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपनी हसल करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, स्किल पर ध्यान देते हैं, पर इतना मैनेज नहीं हो पाता। एग्ज़ाम आते हैं, अटेंडेंस मेंटेन करने के चक्कर में वो भी नहीं कर पाते। इन दी एंड दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस आई हैव शेयर्ड विद यू। मेरा बस इतना ही। मैं, अगर कोई 12th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा को अभी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहा है और मेरे जैसा एवरेज बच्चा है, तो मैं उसको यही सलाह देना चाहूँगा कि बिफोर चूजिंग योर कॉलेज उसके बारे में सब कुछ जान ले, स्पेशली एक प्राइवेट कॉलेज, उसके सीनियर से बात कर ले, और इन दी एंड अपने ऊपर काम करे, साइड हसल करे। अगर कॉलेज नहीं भी आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा है तो आप खुद से मेहनत करें, ट्राई करें दिन का आधा या 1 घंटा आप खुद पे निकाल पाएँ, अपनी स्किल्स पर ध्यान दे पाएँ। और अभी जिन बच्चों ने 12th के बोर्ड्स दिए हैं उनके पास अभी क्रूशल टाइम है, अभी 2-3 महीने हैं काउंसलिंग शुरू होने में भी, तो वो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं। वो देख सकते हैं उनको क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ किस पे काम करना है। दे हैव अ राइट टाइम। तो अगर आप कॉलेज में भी जाएँ तो आपके पास एक बेस रेडी हो पहले से ही, और आपको बेसिक नॉलेज हो, आपको पता रहे कि आपको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको कैसे आगे आगे चीज़ें सीखनी है, कैसे अपने कॉलेज को मेंटेन करना है। थैंक यू।